हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम देखेंगे कि कौन सी भी लैंग्वेज सीखने का पाथ क्या होता है, मतलब कौन सी भी लैंग्वेज सीखी कैसे जाती है। इसके पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कौन सी लैंग्वेज हमारे लिए परफेक्ट है या कौन सी लैंग्वेज सीख सकते हैं 2021 या 22 में। तो आज हम देखेंगे कि उस लैंग्वेज को सीखा कैसे जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज डोंट मेमोराइज सिंटेक्स। मतलब कुछ लोग क्या करते हैं, सपोज आप सी लैंग्वेज सीख रहे हैं तो डू वाइल लूप का जो सिंटैक्स है या व्हाइल लूप का जो सिंटैक्स है वो रटते हैं, मतलब लिख लिख के प्रैक्टिस करते हैं उसकी। ऐसा नहीं करना। जब आप प्रैक्टिस करो, मतलब उस सिंटैक्स की प्रैक्टिस मत करो, आप क्वेश्चन सॉल्व करने में फोकस करो। डू व्हाइल लूप पे आप क्वेश्चन सॉल्व करो, तब आपको ऑटोमेटिकली उसका सिंटैक्स याद हो जाएगा। आप सेपरेटली उसका सिंटैक्स याद करने के लिए प्रैक्टिस मत करो। मतलब कुछ लोग उसे लिख कर प्रैक्टिस करते हैं मेमोराइज करने के लिए, ऐसा मत करो। जो सपोज आपको कोई सिंटैक्स याद नहीं आ रहा तो उस पर प्रॉब्लम सॉल्व करो, ना कि उसके सिंटैक्स की प्रैक्टिस करो। अगर आपको नो डाउट आपको वो सिंटैक्स याद हो जाएगा जब आप उसकी प्रैक्टिस करोगे, मतलब आप लिख के प्रैक्टिस करोगे सिर्फ सिंटैक्स की, मतलब पर आपको वो सिंटैक्स अप्लाई करने में नहीं आएगा। आपको वो सिंटैक्स तो याद होना और उसे अप्लाई करना दोनों अलग चीज़ है, इसलिए आपको वो अप्लाई करने में नहीं आएगा। आपको वो सिंटैक्स याद हो जाएगा, लेकिन उसे अप्लाई कैसे करते हैं वो नॉलेज आपको सिर्फ प्रैक्टिस ही दे सकते हैं। इसलिए प्रैक्टिस कीजिए, उसको याद करने में अपना टाइम वेस्ट ना करें। प्रैक्टिस करने में अपना टाइम वेस्ट करें, टाइम वेस्ट नहीं होता वो भी। एंड द सेकंड पॉइंट इज, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन सीख रहे हैं या ऑफलाइन सीख रहे हैं और उसको लेक्चर को पूरा देखते हैं और सोचते हैं हाँ मुझे हमें याद हो जाएगा, गूगल का ये सिंटेक्स है, ऐसे ऐसे अप्लाई करते हैं, वो ऐसा ऐसा मन में सोच लेते हैं और उस वीडियो को या उस लेक्चर को छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा नहीं होता। आपको वो आधे घंटे या एक घंटे के लिए याद हो जाएगा, लेकिन आपको परमानेंटली वो याद नहीं होगा। इसके लिए आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मतलब अगर आप कोई लेक्चर देख रहे हैं, तो अगर आपको लगता है कि वो कंसेप्ट आपके लिए नया है तो आप खुद उधर वीडियो को स्टॉप कीजिए और खुद उस कंसेप्ट की प्रैक्टिस कीजिए आईडी में अपने। आप देखिए कि आपको वो सिंटेक्स या वो कंसेप्ट आपको अप्लाई करने में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो बेशक आपने कुछ पिछला जो वीडियो था या पिछला जो लेक्चर था वो आपने मिस किया होगा या आपको वो समझ नहीं आएगा, इसलिए आपको वो नहीं आ रहा। इसलिए आप जब तक कोई कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं है, अगर जब तक कोई कंसेप्ट आपको अप्लाई करने में नहीं आ रहा है, तब तक आप आगे मत बढ़िए, क्योंकि जो आगे के कंसेप्ट होते हैं वो पिछले कंसेप्ट पे बेस्ड होते हैं। इसलिए जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो मेक श्योर कि आपको सारे पिछले कंसेप्ट याद है या आपको उसे अप्लाई करना आता है, तो ही आगे बढ़े, वरना मत बढ़िए। हाँ, अगर आप फर्स्ट लैंग्वेज को सीख रहे हैं तो आपको 2-3 महीने देने पड़ेंगे। जब आप 2-3 महीने उसे लगातार देंगे तभी आपको कोई आउटपुट दिखेगा। ऐसा नहीं कि आज आपने कोडिंग सीखना शुरू किया है और कल आपको पेज पेज भर के कोड लिखना आया, आपको बहुत सारे कोड आप लिख सकते हैं। ऐसा नहीं होता। आपको 2-3 महीने उसे देना पड़ेगा, तभी आपको कुछ जाके आउटपुट दिखेगा। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई कंसेप्ट याद नहीं हो रहा, मतलब आपको कोई कंसेप्ट या कोई सिंटैक्स याद नहीं हो रहा, तो उस पर 10-12 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, वो हो जाएगा, मेरी गारंटी है। अगर आपने जो कंसेप्ट आपको नहीं आते उस पर 10-12 क्वेश्चन सॉल्व किए तो वो सिंटैक्स ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। इसलिए उस पर ध्यान मत दीजिए कि आपको कितना सिंटैक्स याद है, आपको वो सिंटैक्स अप्लाई करने में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये ध्यान में रखिए। जो ऑनलाइन वेबसाइट्स होती हैं किसी भी लैंग्वेज की या डॉक्यूमेंटेशन होता है, उसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिए होते हैं या कुछ एग्जांपल्स आपको सॉल्व करने के लिए दिए होते हैं, उसमें से आप सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई प्रैक्टिस करने के लिए कुछ मटेरियल ही नहीं है, ऐसा नहीं है। ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको फ्री में क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं, तो आप उस पर उन वेबसाइट पर जाकर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एक बात, अगर किसी टीचर ने आपको कुछ एग्जाम्पल लेके पढ़ाया है, मतलब कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको बताए, तो वो सपोज उन्होंने कुछ एग्जाम्पल आपको दिया है, डू व्हाइल लूप का कोई एग्जाम्पल दिया है, तो वो एग्जाम्पल तो देखिए, उसके साथ अगर आपने उसकी वैल्यू चेंज की या क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट किया तो वो क्वेश्चन आपको सॉल्व हो पा रहे हैं या नहीं। अगर नहीं हो पा रहे हैं तो वो वीडियो को फिर से देखिए या पिछले कंसेप्ट रिवाइज करिए, क्योंकि अगर आपको वो समझ नहीं आएगा तो आगे का बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा।
इसलिए प्रेजेंट में जो कंसेप्ट आपको पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। उससे पहले आपको जो पहले कंसेप्ट पढ़ाए उस पर प्रैक्टिस कीजिए बहुत। मतलब वो कंसेप्ट आपके रिवाइज होने चाहिए हर बार। मतलब जो पिछले कंसेप्ट पढ़ाए वो आपको रिवाइज होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आज जो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं वही याद है, पिछले जो लेक्चर में जो पढ़ाया था, जो कंसेप्ट बताए थे वो याद नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कॉन्सेप्ट आज के लेक्चर में हो रहे हैं उसके साथ पिछला जो लेक्चर हुआ था वो भी कंसेप्ट आपको याद होने चाहिए, तभी आप अच्छे से प्रोग्रामिंग सीख पाएंगे, मतलब कोई भी लैंग्वेज सीख पाएंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज मेकिंग प्रोजेक्ट्स। मतलब आप कोई भी लैंग्वेज सीखिए, उसके साथ अगर आपने प्रोजेक्ट्स नहीं बनाए तो आपको वो लैंग्वेज ज़्यादा देर तक याद नहीं रहेगी। मतलब ऐसा नहीं कि आपने कुछ ऑनलाइन लेक्चर किया या ऑफलाइन लेक्चर किया तो आपको वो लैंग्वेज आ गई, ऐसा नहीं होता। मतलब आपको लैंग्वेज आ जाएगी लेकिन वो लैंग्वेज आपको याद नहीं होगी, मतलब आपको याद नहीं रहेगी। इसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे। हर लैंग्वेज पे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनते हैं, आप गूगल पे सर्च कीजिए आपको मिल जाएंगे। ऐसे और प्रोजेक्ट्स भी खुद से बनाए, ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं हाउ टू मेक प्रोजेक्ट्स ऑन सी लैंग्वेज या जावा लैंग्वेज। आप कौन से प्रोजेक्ट्स बनाने हैं वो सर्च करें, लेकिन कैसे बनाने हैं ये आप खुद डिसाइड कीजिए, खुद बनाइए, तभी आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगी अपनी प्रोग्रामिंग में। समझ में आया? अगर आपको कोई डाउट है इसके रिलेटेड तो डिस्क्रिप्शन में ज़रूर बताएं, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ।